दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएल वैकेंसी के लिए कंप्यूटर का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस टॉपिक में कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि दिए गए सभी ऑप्शन है तो सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ही, लेकिन डेस्कटॉप का नहीं है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी वर्तमान में चल रहे हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो है डेस्कटॉप का यानी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड और एप्पल के जैसे इंक और है, तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखिए विंडो, तो विंडो के जितने भी वर्जन होते हैं ये सभी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि इंक ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल का है और एप्पल कंपनी का है। यानी एप्पल के जो फ़ोन आते हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये मोबाइल में होता है, यानी डेस्कटॉप का नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा कि जो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो इंक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नेटवर्क टोपोलॉजी है कि सारे कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं तो वो किस तरह से जुड़े रहते हैं, या सर्वर पर जो कंप्यूटर जुड़ा रहता है वो कैसे संयोजित रहता है, तो ये कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। और नेटवर्क टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती है, जिसमें से रिंग, बस और स्टार ये तीनों टोपोलॉजी के प्रकार है। इसके अलावा मेश और हाइब्रिड, इस तरह की 6 टोपोलॉजी होती है। और ये जो सर्किल है इसके नाम से कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, यानी वृत्त जो है इस प्रकार की कोई टोपोलॉजी नहीं है, जबकि रिंग, बस और स्टार ये नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर भी डी होगा कि सर्किल के नाम से कोई नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट पर सूचना एक्सेस करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र होता है। यानी इंटरनेट से सूचना एक्सेस करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, लेकिन वेब ब्राउज़र एक होस्ट या ओनर का काम करता है। इसमें भी जो आगे जो सूचना सर्च करता है वो सर्च इंजन कहलाता है। जैसे अभी रिसेंटली या वर्तमान में गूगल जो सर्च इंजन है वो सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो वर्तमान में सर्च इंजन के रूप में याहू बहुत बढ़िया काम में आ रहा है, यानी यूज करते हैं, और याहू एक सर्च इंजन का प्रकार है। आस्क ये भी सर्च इंजन का प्रकार है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब ब्राउज़र आता है जिसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उस इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो सर्च इंजन है वो ask.com ही होता है। और नेक्स्ट तीसरा है गूगल क्रोम। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का प्रकार है, सर्च इंजन का प्रकार नहीं। और वर्तमान में हम गूगल क्रोम को भी बहुत काम में ले रहे हैं और गूगल को भी काम में ले रहे हैं। यानी गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है और उसमें जो गूगल होता है वो सर्च इंजन होता है। और चौथा ऑप्शन है डी बिंग। तो ये बिंगो भी अब आजकल सर्च इंजन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यानी याहू, आस्क और बिंग ये तीनों सर्च इंजन के प्रकार है, जबकि गूगल क्रोम सर्च इंजन का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है और वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 और 2 को पढ़कर उत्तर का चयन कीजिए। 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 ये दिया गया कि इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है, यानी इंटरनेट केवल एक कंपनी तक सीमित है या एक लोकल लेवल पर सीमित है। जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 ये दिया गया कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी ये वर्ल्ड वाइड वेब पर जुड़ा रहता है। बहुत वाइड यानी चौड़ा नेटवर्क है, वैश्विक नेटवर्क है, जिसे हम नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। जबकि
इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है और ये किसी कंपनी के कर्मचारियों के डेटा यहाँ तक सीमित रहता है, यानी कंपनी या संगठन इसमें होता है। यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है, इंटरचेंज कर दिए, यूँ मान लीजिए कि दोनों ही उल्टे लिख दिए, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, सी उत्तर हम करेंगे। यानी स्टेटमेंट 1 भी गलत है और 2 भी गलत है। एक्चुअल में होता क्या है कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जबकि इंट्रानेट निजी नेटवर्क है, तो यहाँ पर हमने क्या उल्टा लिखा हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेटमेंट चेक करने हैं। ए ऑप्शन है कि प्ले स्टोर, विंडो स्टोर, ऐप स्टोर इत्यादि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के स्टोर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्ले स्टोर होता है ये गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एप्लीकेशन स्टोर करने के लिए आता है। विंडो स्टोर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडो मोबाइल आते हैं उनमें ऐप स्टोर डाउनलोड करने का है। और ऐप स्टोर जो है ये एप्पल का जो इंक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी एप्पल के जो फ़ोन होते हैं उनमें ऐप डाउनलोड करने का जो है वो ऐप स्टोर होता है, तो ये ए स्टेटमेंट इसका सही है। सेकंड ऑप्शन है कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इत्यादि ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के मॉडल है, तो ये भी सही है। इनको क्लाउड स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, यानी क्लाउड स्टोरेज ऑप्शन पर भी है, तो ये फिर अपना गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम इत्यादि वेब ब्राउज़र के प्रकार है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जो एप्पल का इंक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल मोबाइल में, उनमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो आता है वो सफारी होता है। मोजिला फायरफॉक्स वर्तमान में उपयोग होने वाला, गूगल क्रोम के बाद उपयोग होने वाला दूसरा सबसे बड़ा वेब ब्राउज़र है, और क्रोम है तो ये वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग किया ही जा रहा है वेब ब्राउज़र, तो इसका सी। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा डी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस केबल की डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड सबसे अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है ये इसकी यूनिट होती है बीपीएस, यानी बीट्स पर सेकंड। अगर बड़ी इकाई की बात करें तो वो केबीपीएस, और इससे भी बड़ी इकाई की बात करें तो एमबीपीएस, यानी किलोबाइट पर सेकंड और मेगाबाइट पर सेकंड होती है। यानी अगर पेपर में अपन से प्रश्न ये पूछा जाता है कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो वो होगी बिट्स पर सेकंड या केबीपीएस या एमबीपीएस, जो भी अपन कहें। अब बात करते हैं केबल के लिए, तो देखिए ये जो लिंक या कनेक्शन अपन कहते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वायर युक्त फिजिकल कनेक्शन यानी भौतिक, और दूसरा होता है वायरलेस कनेक्शन। जो वायर वाले कनेक्शन होते हैं इसमें मोस्टली 3 तरीके की केबल अपन काम में लेते हैं, और वो सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी दो जोड़े वाली केबल अपन। दूसरा है को एक्सेल केबल, ये अपने टीवी रिसीवर में जो केबल होती है उस तरह की केबल होती है, यानी इनके सेंटर में एक कोर होती है कॉपर की, और इसके दूसरी जो अपन चारों ओर कहें तो शीथ और आवरण और वो इसमें लगा रहता है। तो तीसरी जो केबल का प्रकार है अपने वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है कि कांच के वो होते हैं, धागे से बनाते हैं और उनके थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे अधिक डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो OFC की होती है, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल की होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सबसे अधिक डेटा ट्रांसमिट करती है, यानी जो बिट्स पर सेकंड है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वायरलेस कनेक्शन नहीं है। देखिए अभी अपन बात कर रहे थे तो वायर वाले कनेक्शन जो होते हैं उनमें अपने तो USB जो है ये वायरलेस कनेक्शन का प्रकार नहीं है। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये अपने पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव के जैसे अपन कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये एक तरह का भौतिक कनेक्शन होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि डेटा केबल के थ्रू इसका लिंक किया जाता है। जबकि वाईफाई, ब्लूटूथ और GPS ये तीनों वायरलेस कनेक्शन है। इनके कनेक्शन के लिए हमें किसी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों जिनको अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं उनके माध्यम से कनेक्ट होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, और ये अपने बिना किसी तार के संयोजित हो जाता है। ठीक इसी तरह से ब्लूटूथ, तो ये डेटा ट्रांसमिशन करने के काम आ सकता है। ब्लूटूथ में भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं अपन,
किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर और फाइल होती है तो अपन डिजिटली रूप से सेंड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जीपीएस है, तो पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस, यानी जो अपन लोकेशन जिसको अपन कहते हैं वो दर्शाने के लिए जो काम में लेते हैं तो वो जीपीएस होती है, और ये भी वायरलेस कनेक्शन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, यानी वायरलेस कनेक्शन का प्रकार नहीं है, तो वो अपना उत्तर होगा कि यूएसबी वायरलेस का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यूटिलिटी जो कंप्यूटर को हैकर्स और वर्म सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, हैकर्स से बचाव करना यानी इंटरनेट पर जब हम सूचना एक्सेस कर रहे थे तब, और वर्म सॉफ्टवेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनके लिए, तो इस तरह की जो सुविधा होती है वो फायरवॉल कहलाती है। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, कि अपन फायरवॉल को सबसे ज़्यादा काम में लेंगे ऐसे तरीके के लिए। हालांकि एंटीवायरस, तो ध्यान रखना, एंटीवायरस हैकर से नहीं बचाता, ये केवल और केवल वायरस से बचाव करता है। और वायरस क्या होता है कि इनमें फाइलों में कॉपी करने की क्षमता होती है, ये फाइल्स को कॉपी कर देता है, जिससे डिस्क की जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक ही अधिक हो जाती है, मतलब अपने आप ही डेटा अधिक स्टोर हो जाते हैं, तो सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है। तो एंटीवायरस ये अपन को वायरस से बचाव करता है। नेक्स्ट, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फायरवॉल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार की डिवाइस का नाम है मोडेम, और इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी ये डेटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग दोनों फॉर्म में परिवर्तित करता है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस में ये आ जाता है। जबकि प्रोजेक्टर है तो ये आउटपुट डिवाइस में आता है, ये मॉनिटर का बड़ा रूप होता है। जो सिनेमा में अपन स्क्रीन वगैरह देखते हैं या कहीं पर भी प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन अपन किसी को शो करवाना चाहें तो फिर प्रोजेक्टर का यूज अपन करते हैं। जबकि प्लॉटर ये भी आउटपुट डिवाइस का प्रकार है, और ये प्रिंटर का बड़ा रूप है, यानी हम जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग या फ्लेक्स प्रिंट वगैरह प्रिंटर निकालने हो तब अपन प्लॉटर का उपयोग करते हैं, और ये प्रिंटर का बड़ा रूप है। इसी प्रकार स्पीकर, तो ये ऑडियो आउटपुट देने का काम आता है, यानी प्रोजेक्टर, प्लॉटर और स्पीकर ये तीनों आउटपुट डिवाइस के प्रकार है। जबकि मोडेम इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, यानी ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करती है सिग्नल को, पहले मॉड्यूलेट करती है फिर डीमॉड्यूलेट करती है, यानी जिसमें कन्वर्ट करती है फिर से उसी में उसको वापस भी दे देती है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेक्स्ट अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है, और वो 4 ऑप्शन होते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, यानी चौथा जो अपना है वो कौन सा होता है, जस्टिफाई। जबकि ये टॉप है तो ये किसी प्रकार का अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है। हाँ, ये टॉप मार्जिन में जरूर आता है, तो मार्जिन होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अगर यही प्रश्न होता कि कौन सा एमएस वर्ड में मार्जिन का प्रकार नहीं है तो फिर सेंटर हो जाता। लेफ्ट, राइट और टॉप ये तीनों मार्जिन में होते हैं, जबकि सेंटर नाम की कोई मार्जिन नहीं होता, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट होता है बट टॉप कोई किसी प्रकार का अलाइनमेंट नहीं होता। तो 2 प्रश्न आपके इसमें भी कंप्लीट हो गए।